जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको पौष मास महत्यम के 8वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में आपने सुदामा ब्राह्मण की कथा का पहला भाग सुना था। अब उससे आगे की कथा। पिछले भाग में आपने सुना था कि किस प्रकार सुदामा ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण जी से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे संसारिक सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है कि मैं आपके चरणों की भक्ति सदा करता रहूं। मन में एक ही भाव है कि प्रभु का प्यारा बना रहूं। जब तक संसार के सुखों की इच्छा मन में है तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम होगा या तो भगवान से होगा या संसार से होगा। जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है, भगवान उसको संसार के सभी सुख दे देते हैं। लेकिन जिसके मन में केवल संसार के सुखों से प्रेम है, उसे संसार के सुख मिले या ना मिले इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि भाग्य अपना काम कर देता है। लेकिन ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति नहीं मिलती जो केवल संसार के भोगों में लगे रहते हैं। लेकिन सुदामा ब्राह्मण ऐसा परम सुंदर भाव वाला ब्राह्मण भक्त है कि वो भगवान से प्रेम करने की इच्छा करता है। तो अब आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार जब सुदामा ने बड़ी विनय की, तब अंतर्यामी श्री द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहने लगे हैं कि हे मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अब तुम हमें वह सौगात दे दो जिसे हमारी भाभी ने बड़ी श्रद्धा भावना से हमारे लिए भेजा है और जिसे तुम अभी तक छिपाए हुए हो। यह बात सुनकर सुदामा ने लज्जा के कारण अपने मन में सोचा कि मैं मुट्ठी भर चावल को इनको क्या भेंट करूं। ये सोचकर जब सुदामा चावलों की पोटली छिपाने लगा, उस समय श्री कृष्णचंद्र भगवान जी ने मुस्कुराते हुए उस पोटली को सुदामा की कांख से खींच लिया है। हे राजन, तदुपरांत उस पोटली को खोलकर प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल खा लिए और कहने लगे कि हे भाई, भाभी के भेजे हुए इन चावलों में जो स्वाद है, जो आनंद है, वह अन्य पकवानों में मिलना कठिन है। इतना कहकर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी तीसरी मुट्ठी भरकर चावल खाने लगे, उसी समय रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आपने 2 लोक तो इस ब्राह्मण को दे दिए, अब तीसरा लोक भी इसे देकर अपने और हमारे रहने के लिए भी कोई स्थान रहने दोगे या नहीं। ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे रुक्मिणी, यह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है और सुख दुख को एक समान समझता है, इसलिए यदि मैं इसे अपना शरीर भी दे दूं तो भी इसकी भक्ति के बराबर नहीं हो सकता है। हे रुक्मिणी, सुदामा ब्राह्मण भी है और मेरा भक्त भी है और इसकी सारी संपत्ति इस समय ये कुछ चावल ही थे जो उसने मुझे समर्पित कर दिए हैं। इसने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी है, तो अब अगर मैं इसे अपनी सारी धन संपत्ति देता हूं तब जाकर मेरा प्रेम इसके लिए माना जाएगा, और मैंने तो अभी इसे कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पर एक विशेष बात आती है कि भगवान सुदामा ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने आप को भी भूल चुके हैं। प्रभु अपने भक्तों के लिए इतना कुछ करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान सब कुछ दे देते हैं लेकिन फिर भी ऐसा समझते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। एक विशेष बात यहाँ पर आती है कि ये तो रुक्मिणी हैं जो कि प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर अगर राधा रानी होती तो प्रभु को कभी भी नहीं रोकती। रुक्मिणी ने रोक लिया कि प्रभु अब तीसरी मुट्ठी मत खाओ, अगर तीसरी मुट्ठी चावल खा लिए
तो हमारे रहने के लिए तो कोई स्थान बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर श्री राधा रानी सरकार होती तो वो प्रभु को कभी भी नहीं रोकती। श्री राधा रानी तो स्वयं प्रभु से कहती कि हे प्रभु, सब कुछ अपने इस भक्त ब्राह्मण को दे दीजिए। यही तो फर्क है रुक्मणी में और श्री राधा रानी सरकार में। रुक्मणी जी प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति हैं, लेकिन श्री राधा रानी प्रभु की आह्लादनी शक्ति हैं, आनंददायिनी शक्ति हैं। सारा विश्व, सारे त्रिलोकी भगवान श्री कृष्ण जी से आनंद प्राप्त करती है, लेकिन भगवान जिनसे आनंद प्राप्त करते हैं, जो भगवान को भी आनंद देती हैं, वो श्री राधा रानी सरकार हैं। तो श्री राधा रानी सरकार और रुक्मणी जी के मन के भावों में बहुत ज्यादा अंतर है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, इसके पश्चात जब एक पहर रात्रि बीत गई, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा को ले जाकर रत्न जड़ित और दूध के फैन के समान शैया बिछाकर शयन कराया है। उस समय रुक्मणी जी तो सुदामा के पांव दबा रही थी और भगवान श्री कृष्ण जी उनसे बाल्यावस्था की बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद जब सुदामा को निद्रा आ गई, तब श्री त्रिलोकीनाथ भगवान ने अपने हृदय में विचार किया है कि यद्यपि इस ब्राह्मण को धन की इच्छा नहीं है, परंतु इसकी पत्नी ने इसी अभिलाषा से इन्हें यहाँ पर मेरे पास भेजा है, इसलिए अब मुझे सुदामा के लिए अपार धन संपत्ति देना ही उचित है। ऐसा विचार करके प्रभु ने उसी क्षण विश्वकर्मा को बुलाकर ये आज्ञा दी है कि तुम समुद्र किनारे सुदामापुरी में जाकर द्वारिकापुरी के समान ही वैभव की रचना कर दो। वहां एक ऐसे रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर दो जिसके समान तीनों लोकों में कोई दूसरा भवन नहीं हो और उसमें समस्त रिद्धि सिद्धियों का निवास रहे। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही क्षण भर में सारा कार्य संपन्न कर दिया है। ये है ठाकुर जी का प्रेम अपने भक्तों के लिए। 3 मुट्ठी चावल ही तो सुदामा ने दिए थे, लेकिन सुदामा के मन में भगवान के लिए भक्ति थी, भगवान के लिए प्रेम था, मन में संतोष था, इसलिए प्रभु ने उसको सब कुछ दे दिया है। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि जो भक्त मेरे चरणों की शरण में आ जाते हैं, उन्हें जीवन में कोई कमी नहीं रहने देता हूं। ये राजा परीक्षित, कुछ दिनों बाद जब सुदामा अपने घर जाने लगा, तब श्री द्वारिका नाथ विदा करने के लिए द्वारिका तक पहुंचाने आए और बड़ी प्रीति पूर्वक नेत्रों में जल भरकर ये कहने लगे कि हे मित्र, तुमने मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ कर दिया, सो अब मेरा यही कहना है कि तुम मुझे कभी भूल मत जाना। इतना कहकर जब श्री द्वारिका नाथ भगवान सुदामा ब्राह्मण को दंडवत करके चले, तब सुदामा अपने घर की ओर जाते हुए मार्ग में ये विचार करने लगे हैं कि देखो, श्री कृष्णचंद्र जी ने मेरा कितना आदर सत्कार किया। ये तो अच्छा हुआ जो मैंने उनसे किसी वस्तु की याचना नहीं की। यदि मैं कुछ उनसे मांगता तो वे दे देते, परंतु मुझे लालची समझते। मैं तो अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार काट ही लूंगा, परंतु भगवान ने मुझे संतोषी समझा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आज सुदामा ब्राह्मण मन में यही विचार कर रहा है कि मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा तो अच्छा ही किया है, भगवान ने मुझे संतोषी समझ लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार मन में विचार करता हुआ जब वह अपने नगर में आया, तो वहां झोंपड़ी की जगह पर स्वर्ण निर्मित रतन जड़ित महल को बना हुआ देखकर बहुत आश्चर्य करने लगा है। वहां बहुत से दास दासियों को टहल चाकरी करते देखकर सुदामा ब्राह्मण सोचने लगा है कि मैं भूल से किसी अन्य नगर में तो नहीं आ गया। हाय, मेरी झोंपड़ी कहां चली गई? मैंने बड़ी भूल की जो लोभ लालच में फंसकर घर से बाहर निकलकर अपनी स्त्री और बच्चों को भी गंवा बैठा। आज सुदामा ब्राह्मण सोच रहा है कि मैं लालच में आकर प्रभु से मिलने गया तो हमारी झोंपड़ी और मेरी पत्नी और बच्चे भी मुझसे बिछुड़ गए, ना जाने वो कहां गए होंगे। ये राजा परीक्षित, जिस समय सुदामा द्वार पर खड़ा हुआ यह पछतावा कर रहा था, उसी क्षण उसकी पत्नी सुशीला ने पति को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर दास दासियों को साथ लेकर पति की आरती करने के लिए द्वार पर आई हैं और अपने स्वामी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहने लगी हैं
कि हे नाथ, आपके पीछे से यहाँ विश्वकर्मा आए थे, वे ही इस स्थान को बना गए हैं। यह सब आपके मित्र श्री कृष्णचंद्र जी की ही कृपा है, अतः अब आप अंदर पधारिए। ऐसे वचन सुनकर जब सुदामा महल में गए तो उन्होंने देखा कि यह भवन इंद्र भवन से भी अधिक सुंदर हो गया है। तब उनकी स्त्री ने चिंतित होकर उनसे पूछा कि हे नाथ, धन प्राप्त होने पर लोगों को प्रसन्नता होती है, फिर आप उदास क्यों हो रहे हो? सुदामा ब्राह्मण ने कहा है कि हे प्रिय, यह धन श्री द्वारिकानाथ भगवान की माया रूपी चाल है, क्योंकि यह मनुष्य को अपने अंदर फांस कर भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से विमुख कर देती है। इसलिए मैंने श्री कृष्णचंद्र जी से कोई याचना नहीं की, कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी प्रभु ने इतना वैभव क्यों कर दिया? तब सुशीला कहने लगी हैं कि हे स्वामी, आपको धन की, संपत्ति की अभिलाषा नहीं थी, लेकिन अंतर्यामी श्री त्रिलोकीनाथ भगवान जी ने मेरे मन की इच्छा को जानकर यह सारा वैभव दिया है। अब आप किसी प्रकार की चिंता ना करके उन्हीं प्रभु का भजन कीजिए। यह सुनकर विप्रवर सुदामा आनंद पूर्वक रहते हुए हरिस्मरण करने लगे हैं। तो यहीं पर सुदामा ब्राह्मण की कथा का विश्राम होता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से पौष मास महत्म के 8वें अध्याय की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की पौष मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।